ये है मणिकर्णी का घाट काशी का, और हम इसकी यहाँ से 80 घाट तक की यात्रा करने वाले हैं। ये गंगा नदी है जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है, और ये हमारी बोट चल पड़ी मणिकर्णिका घाट से। फ़ोन का कैमरा बिल्कुल ख़राब है, इसीलिए मैं ख़राब कैमरे से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरा जो फ़ोन है जिसका कैमरा थोड़ा सा ठीक था वो लगभग स्विच ऑफ हो चुका है, क्योंकि इसमें 2-4% बैटरी है। जब मैं रात उधर से आ रहा था, ये सिंधिया घाट है इधर, और ये मणिकर्णिका घाट है। मैं जब उधर से आ रहा था कल नालंदा से, तो मैंने रात जानबूझ के फ़ोन चार्ज नहीं किया, क्योंकि मुझे ये था कि 2 घंटे बाद तो मेरी ट्रेन है और घूमना तो मुझे कहीं है ही नहीं, इसलिए मैंने फ़ोन चार्ज नहीं किया। और यहाँ देखा क्या तो 2.5 घंटे ट्रेन लेट है मेरी, तो मैंने सोचा जब ट्रेन लेट है तो क्यों ना मैं थोड़ा बनारस में भी घूम ही लूँ। और यहाँ आज तो सर फ़ोन डाउन होता है ऐसा ही गड़बड़ घोटाला जीवन में। तो अभी इस पुराने फ़ोन के बेकार कैमरे से मैं इसको शूट करूँगा, दिखने का कुछ नहीं, लेकिन जो भी है क्या करें, बस चल पड़ा, मार दिया हाथी। इधर को चला गया, उल्टा चल रहा। देखो ये पानी है, पानी है। इधर को मुंह कर लो और अच्छा दिखेगा, इधर को मुंह करके बैठ जाओ। ये देखो ये मणिकर्णिका घाट है। मुझे नहीं पता क्या कितना दिख रहा, लेकिन जो भी दिख रहा बस यही है। इसने ये कहा था कि 1 घंटे की यात्रा 100 रुपये में है। अब देखता हूँ मैं 1 घंटे में करवा दूँगा या फिर पहले कर। देखो यहाँ पे बहुत सारी लकड़ी रखी है, अगर दिख रही हो तो। यहाँ पे जितने भी शव होते हैं, यानी मृतक आदमी की जो लाश होती है, उसको जला के उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। देखो वहाँ पे एक आग जल भी रही है, अगर दिख रही हो तो। और ये बहुत बड़ा घाट है। कोरोना के टाइम पे यहाँ कितनी भीड़ थी, सारी गलियों में लाश ही लाश थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तुम गिर मत जाइयो, ठीक है, मतलब बिल्कुल वहाँ बैठ गया जा। ये देखो पानी लगभग साफ सा ही है, और हम सबसे पीछे बैठे थे। लेकिन जब नाव चली तो हम इत्तेफाक से हमारी तरफ को चली, तो हम सबसे आगे इसे कहते हैं बहुत बढ़िया मौका लगना। मतलब हम सोचा था मगर चल पीछे बैठ के देखूँ आराम से, आगे भीड़ बैठी, लेकिन चल हमारी डब्बू, यानी हम सबसे आगे बस ये भाई बैठा सबसे आगे, जो कि ये नाव वाला ही है। ये देखो ये खंभे से जो है ये पता नहीं किस चीज़ के, लेकिन इस बाइक का कैमरा कितना साफ सुथरा है। ये देखो बुगले, बत्तख या बुगले, वाओ वंडरफुल। बोतल पड़ी देखो यारी। ये ललिता घाट है। वो कौन सा था? सिंधिया घाट, फिर उसके बाद मणिकर्णिका घाट, फिर ललिता घाट। हाँ, आज मैं पहली बार बनारस आया हूँ, और बनारस के ये घाट मैंने किताबों में देखे हैं, सुना है, पढ़ा है इनके बारे में। हिंदू धर्म में इनका विशेष महत्व है, क्योंकि यहाँ पे वो मंदिर है फेमस, जिसमें मैं अभी घूम के आया हूँ, काशी विश्वनाथ का।
देखो ये नाव कितनी सारी चल रही है, भर भर के बिल्कुल। आज तारीख है 11 जनवरी 2026, संडे का दिन, यानी रविवार इतवार जो भी है। और कल हमारे कॉलेज की छुट्टी का आखिरी दिन था, यूनिवर्सिटी का। आज संडे है तो आज की भी छुट्टी। कल सुबह कॉलेज खुला गया और मेरी ट्रेन मुझे सुबह, अगर कोई प्रॉब्लम ना हुई तो 6 बजे सादरा पहुँचा देगी और सादरे से ट्रेन पकड़ के मैं 8, 9 बजे 10 बजे तक बड़ौद पहुँच जाऊँगा। ये है गणपत घाट, नहीं गणपति घाट गेस्ट हाउस, अच्छा रेस्टोरेंट है ये। भाई बैठ जाओ दोस्त, भाई रे, ओ छोरे बैठ जाओ, मौका बैठ के देख लो आराम से। अच्छा फोटो खिंचवा रहे, कोई बात नहीं फिर तो खिंचवाओ। ये है त्रिकुट भैरवी, नहीं मीर घाट, भैरवी घाट, त्रिपुर भैरवी घाट, मीर घाट, पहले मीर घाट फिर त्रिपुर भैरवी घाट। 1 घंटा कह रहे तो 100 रुपये वसूल हो जाएंगे। मतलब वो आखिरी है क्या 80 घाट? अच्छा पहला नमो घाट है, हाँ आखिरी 80 घाट है। अच्छा बीच में मिलेगा, पहला है नमो घाट। अभी बताते जाएंगे ना कौन सा घाट है। तो मणिकर्णिका का नंबर कितना था? ये मणिकर्णिका जो था इसका नंबर कितना है? तो नमो कितना दूर था यहाँ से? बीच में पड़ता है मणिकर्णिका। कितना? बीच में। अच्छा नमो निकल गया क्या? पीछे था, पीछे हमारे वाले से पीछे था वो। ये बीच में है। अब कौन सा आएगा? 80 घाट। 80 घाट आखिरी है। पहला नमो घाट। बीच में तो बहुत सारे आवागे, जैसे ये एक ही है रहा, ये कौन सा है? मदन लाल घाट, सत साहिब। मेरा वो फोन एक्चुअल में डाउन हो गया, जो असली कैमरे वाला, ये इसका कैमरा अच्छा नहीं है। मैं तो कम से कम 15-20 दिन से साउथ इंडिया में घूम रहा था। अब यहाँ बड़ौद बाग पर ये देखो, ये है मन महल घाट, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, डॉल्फिन रेस्टोरेंट के बिल्कुल पास है ये। बहुत सारी नाव खड़ी है, बहुत सारी। और गंगा का जो पानी है वो ज़्यादा गंदा नहीं है, मतलब ज़्यादा साफ़ भी नहीं है लेकिन ज़्यादा गंदा भी नहीं है, मतलब फ़िलहाल साफ़ ही है। कहने का मतलब ये है, मतलब ज़्यादा गंदा नहीं है, इसका मतलब ठीक है। वैसे तो और भी साफ़ होना चाहिए लेकिन कोई बात नहीं, ये भी ज़्यादा गंदा नहीं है। ये देखो अगर दिखना हो, ये है राजेंद्र प्रसाद घाट, ये मन महल था, मन महल घाट, मगन महल या मन महल जो भी है, और ये राजेंद्र प्रसाद घाट। इधर भी कितनी सारी नाव है और उधर रेत भी है। देख पीछे बहुत दूर से आए हम, जहाँ से आए वहीं छोड़ेगा हमें ले जाके। और अभी अगर टाइम मिला मैं BHU जरूर देखने जाऊंगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। गंगा सेवा समिति इसका बोर्ड लग रहा। यहाँ पे NSD भी है, IIT भी है, और पता नहीं एम्स तो नहीं है शायद, एम्स वाराणसी पता नहीं है या नहीं, मेरे याद नहीं है मतलब। और नरेंद्र मोदी जो भारत के वो है प्राइम मिनिस्टर, वे यहाँ के सांसद है। उन्होंने यहाँ इस बार भी चुनाव लड़के जीता, पिछली बार भी जीता था। वो बात अलग है कि उनका आरोप लगते हैं कि वो EVM में गड़बड़ करवाते हैं। अब उन आरोपों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, इस बात की मुझे कोई जानकारी नहीं है।
ये देखो, बिल्कुल धीरे धीरे चल रही हमारी नाव, और अच्छा है, धीरे धीरे चल रही, कम से कम अच्छे तरीके से सुकून के साथ इसको देख सकते हैं। इस नाव की यात्रा को करके मुझे उसकी याद आ रही है, चित्रलेखा उपन्यास की। ये है अहिल्याबाई घाट, अहिल्याबाई घाट, ये अहिल्याबाई है। ये दशोमेध घाट है। ये मुंशी घाट, मतलब अलग अलग लोगों के नाम पे बहुत सारे घाट बनाए हुए हैं। अब इसके पीछे का क्या इतिहास है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी चूँकि मेरी तो पहली यात्रा है, और वैसे भी हिस्टोरिकल तरीके से अगर देखें, हिस्टोरिकल वे में, तो ये बहुत बड़ी धार्मिक नगरी है काशी। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म का बहुत बड़ा एक तीर्थ है, मतलब जहाँ पे लोग आते हैं पूजा अर्चना के लिए। देखो ये कितने आदमी स्नान कर रहे हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छी, ये है दरभंगा घाट, दरभंगा घाट। यहाँ पे मतलब लोग बाग स्नान कर रहे हैं, और आज देखो पूरी बढ़िया गजब की धूप निकल रही। खैर मैंने तो बहुत सारे कपड़े पहन रखे, इसलिए मुझे सर्दी नहीं लग रही। दरभंगा घाट या मुंशी घाट, गले में थोड़ी दिक्कत जरूर है। कितने सारे बुगले हैं, बुगले हैं या फिर कितने सारे बुगले हैं, और ये पक्षी उड़ रहे हैं, बत्तख वगैरह। ये है लाला, कौन सा है ये, राणा महल घाट, राणा महल घाट। इन घाट पे जो है थोड़ी सी मतलब भीड़ कम है। उधर मणिकर्णी का घाट पे हम गए थे, वहाँ में भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो यहाँ भीड़ कम है। देखो मेरी फरक्का एक्सप्रेस ट्रेन ने 2-2.5 घंटे लेट हो गए मेरे बनारस यानी काशी में घूमने का रास्ता साफ कर दिया। अभी सुबह जब मैं स्टेशन से आया तो मैंने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ देखी, और मैं बड़ा खुश हुआ उसे देख के, क्योंकि हमेशा मैं उसे अखबार में, टीवी में, इंटरनेट के द्वारा वेबसाइट पे देखता था। अच्छा ये आ गया भाई 64 घाट ये रहा, और ये है दिग्विजय, नहीं क्या लिख रहा है, दिग्पतिया घाट। बहुत सारे हो गए तो। बहुत सारे होटल भी है यहाँ, होटल जो गंगा की तरफ जिनके मतलब विंडो खुलती है, बालकनी खुलती है। अगर किसी को मतलब यहाँ पे गंगा की आरती देखने आना हो तो शायद उसके लिए बना रखे होंगे ये, क्योंकि वो थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी हो है, फेमस हो है। ये है पांडे घाट, पांडे घाट। ये राजघाट आने वाला, ये राजघाट है सामने। यही है क्या? देखो यूनियन बैंक वालों ने अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या कर रखा, नाव के नीचे लाल कलर करवा कर अपना लोगो और अपना हिंदी में अंग्रेजी में नाम लिखवा रखा।
क्या गजब दिमाग लगाया। और अंबुजा सीमेंट वालों ने भी कर रखा है यही काम, अल्ट्राटेक वालों ने भी कर रखा है यही काम। ये राजघाट नहीं है भाई, सॉरी, राजा घाट है, यू राजा घाट, राजा घाट। और 1907 लिख रहा है, 1807, पता नहीं 1800 या 1907 लिख रहा है, उसमें इसकी स्थापना हुई थी, ये भी लिख रहा नीचे। ये है मानसरोवर घाट। पचास या 100 मीटर का एक घाट है, कुछ इस तरीके से है। ये जो तटीय क्षेत्र होते थे इसलिए भी इम्पोर्टेंट थे क्योंकि पुराने समय में नाव के द्वारा व्यापार होता था। सेना आती थी जाती थी, खाने पीने का सामान, सेना का सामान, लड़ने भिड़ने का सामान, वो सब आता था जाता था। तो इसलिए तटीय क्षेत्रों पे कब्जा करना बहुत ज़रूरी था किसी भी राजा के लिए, क्योंकि जिसके तट उसी का व्यापार, और जिसका व्यापार उसी के पैसे, और जिसके पैसे उसी की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा। ये कौन सा है? अक्षयमेश्वर घाट, अक्षयमेश्वर घाट या फिर क्षेमेश्वर घाट, कुछ भी कह लो। मंदिर भी बन रहा है यहाँ एक। और ये एक और आ गया, ये कौन सा है? मेरी थोड़ी सी ना आँख है कमज़ोर और दूर है हम ज़्यादा, इसलिए थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा। ये है चौकी घाट, चौकी घाट। पानी में एक बोतल पड़ी जो कि सही नहीं है। क्या गजब है। मेरी माँ का नाम भी गंगा और ये नदी भी गंगा। पैसे लेने वाला आ गया, 20 रुपए दो। कैसे करो? कितना देंगे? 80। एक लोग कितना बाकी है? 80। आप कर दीजिए, हम दे दीजिए ना आपको। कितना बात हुआ था? 80 80 80। ये तो 50 तक 80। अकेले आप ना? हाँ। पैसे लेने आया था वो, 100 का नोट ले गया मेरे से, पता नहीं 20 वापस देगा का नहीं। वैसे देगा, मैं छोटू तो हूँ नहीं, क्योंकि रिक्शा वाले को दूंगा मैं। ये है केदार घाट और इसके बिल्कुल पास है विजयनगर घाट। केदार घाट और विजयनगर घाट। यहाँ पे मतलब हम एक काम और कर सकते हैं, कोई भी बोट अपने आप प्राइवेट भी बुक कर सकते हैं। ये तो हमारे वाली शेयरिंग बोट है। शेयरिंग बोट में क्या है, 100 रुपये, 80 रुपये, 150 रुपये, इस तरीके से एक आदमी को पड़ता है। लेकिन प्रतीक्षा करनी पड़े हमें, कम से कम आधे घंटे बाद लेकर चलाए, बैठे रहे हम वहाँ। लेकिन अगर अपनी अर्जेंट बुक करनी हो घूमने के लिए तो ज़्यादा पैसे देने पड़ते होंगे। जैसे वो देखो 2-3 लोग ही है फैमिली में, तो वो जा रहे हैं मतलब अपने। ये देखो महाभारत वाला जो चक्कर है वो, उस चक्कर का पूरा रखा है, वह धर रखी के वो लग रहे से टोकनी। टोकनी मतलब गड्ढे जैसी हो गए और वह पित्तल से इधर हिस्सा में। विजयनगर के बाद है ये लाली घाट, लाली घाट। और फिर आगा हरिश्चंद्र घाट। यार मज़ा आ गया, इन घाट के नाम मस्त है। ऐसा लग रहा जैसे
हिंदी के साहित्यकार हो, नाटककार हो, निबंधकार हो, या फिर ऐतिहासिक पात्र हो, उनके नाम तो घाट के नाम है। और मुंशी प्रेमचंद जो है वो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो इस इलाके में थे। और ऐसे इलाके में जो आदमी रहता होगा, यात्रा करता होगा, तो एक अलग ही, देखो सीता चल रही सामी, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता होगा। ये है कर्नाटक घाट, कर्नाटक घाट। इनका क्या मतलब है समझ में नहीं आ रहा है। मैंने जूते निकाल रखे, बढ़िया है, तसल्ली से बैठा मैं। एक बड़क नु कह रहा कि बैग में बहुत वजन है, पैसे ले रहा कि मैं 1 करोड़ रुपए है, 2-4 गड्डी जाती हो बता दे। मुस्कुरा कर क्या, नहीं अगर 1 करोड़ होते फिर तो 100 रुपये मतलब 20 रुपये कम क्यों करवाता। मैं बोला फिर क्यों पूछ रहा, मगा पागल सामान बहुत लेकर चलना पड़ा है यात्रा में। मुस्कुरा के ठीक है। ये है हनुमान घाट, हनुमान घाट। हनुमान घाट ये था, ये संतरे कलर का, और इसके बाद ये आगा चॉकलेटी कलर का, क्या नाम है इसका, गुलरिया, गुलरिया घाट। हरिद्वार भी जाना पड़ेगा मुझे। गुलरिया के बाद है शिवला घाट, ये शिवला घाट है। शिवला घाट के बाद है महानिर्वाणी घाट, ये महानिर्वाणी घाट है। हरिद्वार में मुझे पंडों के पास जाना, जिनके पास पोथी लिखी रहे। अच्छा ये है महानिर्वाणी घाट, और उसके बाद है जस्ट निरंजनी घाट, निरंजनी घाट। अच्छा देखो मैंने तुम्हें बताया था ना कि पर्सनल वोट कर सकते हैं। ये देखो अंग्रेज है, वो तो मुझे पता नहीं पति पत्नी है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, पर ये दोनों ने इन्होंने पर्सनल वोट कर रखी। हेलो हाय, ये देखो ये बच्चा चला रहा है, इसे माइनर है, इसकी एज पक्का अल्पसंख्यक है ये। और मैंने हेलो करी अंग्रेज मैडम और अंग्रेज जो सर है ये इनकी तरफ, और उन्होंने भी हेलो करी मुस्कुरा के। अच्छा नेचर होता है लोगों का, अगर बुरी भावना ना हो मन में। देखो निरंजनी घाट था ये, और ये आगा चेत सिंह घाट। कुछ लोगों की मैंने घाट, चेत सिंह घाट, ये सारे घाट है छोटे छोटे। यहाँ के बाद अगला, फिर अगला, इस तरीके से चेत सिंह घाट। अच्छा देखो कुछ स्टेट में कुछ भारतीय टूरिस्ट के साथ या विदेशी टूरिस्ट के साथ बहुत से लोगों ने बदतमीजी की, राजस्थान में भी की। कुछ रशियन जो लड़कियां आई थी उनके ऊपर गलत टिप्पणी करी,
तो इस तरह भारत की जो छवि है वो मतलब नेशनल स्तर पे भी और इंटरनेशनल स्तर पे भी बहुत ख़राब होती है। अभी एक लड़की आई थी, वो स्पेन की थी शायद, उसके साथ जो रेप की घटना हुई थी झारखंड में शायद, वो बात अलग है, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन कितनी गलत घटना है ये, व्यक्तिगत स्तर पे भी और मानवीय स्तर पे भी और राष्ट्रीय स्तर पे भी बहुत बेकार है ये। तो हमें बहुत ही पोलाइटली देश के अंदर नागरिकों के साथ भी और देश के बाहर नागरिकों के साथ भी व्यवहार करना चाहो, ताकि मतलब एक अच्छा मैसेज जावे। ये है, क्या नाम है इसका, प्रभु घाट। ये चैत सिंह था और ये प्रभु है, ये वाला थोड़ा सा येलोइश कलर है इसका, प्रभु घाट। मेरा तो ऐसा मन कर रहा कि यही लेट जाऊँ, ना उम्र बस चलती रहे शाम तक। यहाँ लिख रहा हर घर हिंदू राष्ट्र। अरे भाई ऐसा कैसे हो जाएगा? और भी तो लोग रह रहे इस देश में, सबका राष्ट्र है ही तो। कहाँ क्यों भेदभाव क्रिएट कर रहे हो तुम ऐसी चीज़ लिख के? ये है पंचकोट घाट। पंचकोट घाट एक्चुअल में ये हम किसी भी धर्म में जब बांधते हैं किसी देश को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो हम बहुत ही संकीर्ण बना देते हैं, उसका दायरा बहुत छोटा हो जाओ, आपस में लड़ाई झगड़े ये सब बढ़ जाओ। सब मिलकर साथ रहेंगे तो आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, गलत आदमी चाहे किसी भी धर्म का हो, उसे सज़ा या तो सज़ा दो या फिर सुधारने के लिए सलाह दो ताकि सुधर जाओ। ये देखो पंचकोट घाट है, इसके बाद आवागा ये कौन सा, निषाद राज घाट। निषाद राज घाट, यहाँ तो बिल्कुल ही सीड है, मतलब भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। ये देख के ऐसे लग रहा है जैसे लाइट हाउस हो सामने। ये निषाद राज घाट था। इसके बाद देखते हैं कौन सा होगा। ये है जैन घाट। यहाँ देखो जैन घाट पे हिंदू, अच्छा ये जी और जीने दो ओम है, ठीक है। फिर ओम बना रखा, यह क्या लिख रहा, अहिंसा परमो धर्म। फिर लिख रहा है जैन धर्म का लोगों सा है वो ओम, और उसके नीचे हाथ और उसमें अहिंसा लिख रहा, और नीचे क्या लिख रहा है, परस्पर पता नहीं क्या है, मिक्स ही रहा होगा। देखो एक और नाव आगे हमसे आकर निकलेगी, प्राइवेट तो नहीं है, पता नहीं। ये जैन घाट है, देखो झंडा भी जैन योग का है। ये है वत्सराज घाट। ये है माता आनंदमयी घाट। माता आनंदमयी घाट। अभी वापिस किधर से ले जाओगे? नहीं यहाँ को या फर्क हो? नहीं वापिस इधर को ही ले जाओगे या उधर को ले जाओगे? उधर से ना, उधर की तरफ से जहाँ से जा रही है। नहीं अच्छा ये बताओ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इधर है उधर है? BSU जो यूनिवर्सिटी है जो नहीं पता इसकी गलती नहीं है, इसे नहीं पता। BHU को भी नहीं पता सर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब इसकी कोई गलती नहीं है भाई, बेचारा। ये क्या लिख रहा है, जानकी चाट, जानकी घाट दिख गया ये, जानकी घाट। हाँ ये है जानकी घाट, जानकी घाट। और ये है अब इसकी इसलिए गलती नहीं है क्योंकि हो सकता है बेचारा पढ़ाई लिखाई में
इंटरेस्ट ना लेता हो या फिर पढ़ता ना हो। ये है जी बदैनी घाट। बदैनी घाट बदैनी घाट। ये लाइट हाउस जैसा है, पता नहीं क्या है। वाटर वर्क्स लिख रहा, इनटेक वाटर वर्क। ये देखो कितनी तेज जा रही है नाव, अकेले आदमी। पता नहीं है खाली है या फिर बुक कर रखी। 80 घाट कहाँ है? अच्छा, और दरअसल हमारी जो यात्रा है ना वो 80 घाट तक होने वाली थी। 80 घाट हमारा लास्ट पॉइंट है। और उसके बाद देखो ये जो है ताऊ पेशाब कर लग रहा है, यही ऐसा ही होता है। अच्छा, जहाँ पे हमारी वो खड़ी थी नाव, वहाँ पे बहुत बुरी बुरी गाली दे रहा था एक पंडित जी एक आदमी को, बहुत बुरी बुरी, मैं बता भी नहीं सकता। जैसे अच्छा, एक सन्नी देओल की एक मूवी है 80 घाट, उसका नाम भी शायद 80 घाट ही है, सन्नी देओल की मूवी। ये है तुलसी घाट है शायद, ये तुलसी घाट है। अच्छा, वो जो पंडित जी था वो एक आदमी को बहुत गाली देता था। कारण ये था कि वो आदमी जब 10-15 दिन बाद कह रहा था कोई पूजा करवाने के लिए, और वो कह रहा था कि नहीं, जो शुभ समय है वो निकल जाएगा, बाद में क्या फ़ायदा। तो बहुत माँ बहन की गाली देता उसे। सनी देओल की जो मूवी है 80 घाट, उसमें भी सनी देओल बहुत माँ बहन की गाली देता है। ये देखो तुलसी घाट। अब मेरी समझ में नहीं आया जो 80 घाट मूवी है वो किस लिए बनाई गई, हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए। देखो ये भी यहाँ पेशाब कर लग रहा पंडित जी, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। कहाँ जाके बेचारे ये। अब यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखो उतरने वाले उतरेंगे, बाकी तो जिसे नहीं उतरना तो ये सब लोग उतर के जा रहे हैं। पंछी दाना, ये देखो पक्षियों को खिलाने के लिए दाना बेच रहे हैं। ये नमकीन सी है 10-10 रुपए की पैकेट। नहीं भाई ला तू चल, चाय पे चल चला जा। चाय कितने रुपए की है? कितने की? 10 की नहीं है? 10 की भी है। 10 वाली दे दे एक। चाय पी लूँ एक। लेमन टी देगा ना? एक मिनट भाई, एक मिनट बस। चाय लेमन टी कुछ नहीं चाहता मुझे। चाहिए भैया? एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। चाय। अच्छा भाई धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा 80 घाट किधर है? अच्छा ये देखो मेरी चाय है लेमन टी। थोड़ा गला खराब हो रहा ना, इसलिए मैंने ले ली। थोड़ा वीडियो पॉज करता हूँ। ये 80 घाट है इधर सामने, वीडियो पॉज करता हूँ क्योंकि वापस चलेंगे तो ऑन करूँगा। चल पड़ी हमारी नाव, चल पड़ी हमारी नाव। कहाँ होता था? ये था रीवा घाट। रीवा मध्य प्रदेश का जिला है और इसके बगल में था तुलसी घाट। तुलसी घाट तो सबको पता ही है, तुलसीदास का नाम सबने सुना, कवि थे वो, उन्होंने रामायण भी लिखी थी, तुलसी रामायण बोलते हैं, और रामचरितमानस भी लिखा था।
उस पर बहुत ज़्यादा वाद विवाद भी होता रहे। देखो ये कितने पक्षी आ गए, जो कि न वो खाना जो 10-10 रुपए वाले पैकेट दे के थे ना वे, वो खिला रहे लोग बाग। तो कितने पशु पक्षी, सॉरी कितने पक्षी है बेचारे। बहुत अच्छा लग रहा है इन्हें देख के। कितने ज़्यादा है, देखो इन्हें खाना फेंक रहे हैं और ये बैठ कर खा रहे हैं खुशी खुशी। वाह कितना सुंदर नज़ारा है। अच्छा ये गंगा महल घाट है, रीवा घाट के पास गंगा महल घाट। और 80 घाट कहाँ है मुझे नज़र नहीं आ रहा। मोड़ तो इस नदी वापिस। शायद गंगा महल घाट के पास ही 80 घाट होगा, दिखा तो मुझे है। वापिस मोड़ ली इसने। अच्छा गंगा महल घाट पे यूरा। अब देखो, अब वहाँ को तो वे जो परे था आ रही, वे तो परे को आई थी खाने के लिए घाट, और ये वापस यहाँ को जाती है। वापस थोड़ी जल्दी जा रही, स्पीड बढ़ गई इसकी। और उधर देखो रेत ही रेत है। ये देखो कितने आदमी हैं। हमें तो ये दे रखा सुरक्षा कवच, ये तो सुरक्षा कवच भी नहीं पहन रहे। अगर नाव पलट गई ना खिंची से काटेंगे वहाँ बड़े बड़े। फिर सरकार को दोष देंगे कि सरकार ने कुछ नहीं किया, लोग मर गए। मतलब समझ रहे, इस तरीके तक बदनाम हो सरकार। मतलब खुद वो पैरने के नहीं, वो जो पैर रख रहे हैं, जो मन ने पैर रखी या जो अगर पानी में गिर जा हम किसी तरीके से तो डूबने से बच जाएंगे, नीचे नहीं डूबने के, तो यानी मरने से बच जाएंगे, सीधी सी बात है। और अगर मैं यहाँ नहीं पैरूँगा, डूब कर तिरना नहीं आता तो तुरंत मर जाऊँगा। तो लोग बाग फैशन में चल रहे आजकल, पैर ही नहीं रखी हुआ। देखो इधर से थोड़ा सा मज़ा लग रहा, थोड़ी सी साफ़ सुथरी सी आवेगी वीडियो, क्योंकि धूप जो है वो पीछे से आगे को पड़ रही है। लोग बाबू ने गंगा जल भर लिया देखो अपनी गैलन में, बोतल में, और ठंडी ठंडी हवा और बहुत ही साफ सुथरी हवा, बहुत ही साफ सुथरी हवा। स्पीड बढ़ गई वास्तव में हमारी बोट की थोड़ी सी। ये देखो गंगा का पानी, थोड़ा सा मैं लौट लूँ। मैं लेट गया हूँ थोड़ा सा, कैमरा पकड़ रखा। जो भी दिख रहा होगा ठीक है, नहीं दिख रहा होगा वो भी ठीक है। थोड़ी कमर सीधी कर लूँ। ये देखो अकेला नाव वाला क्या कर रहा है। ये देखो नाव वाले, ये प्रिज्म सीमेंट का ऐड है। देखो इस नाव पे सामने वाली जा रही है। उधर झोपड़ी बना रखी है। जब मैं पटना गया था वहाँ भी मैंने गंगा नदी में वो की थी यात्रा। 50 रुपये लिए दिखे थे उसका उन्हें, लेकिन परेशान बहुत किया था उसने। एक आदमी ऐसा था, वो मतलब परे गया, मतलब पटना यूनिवर्सिटी के दूसरे छोर पे, मतलब एक छोर पे तो पटना यूनिवर्सिटी है, किनारे पे एक दूसरा किनारा, उधर ले जाकर रोक दी। मैं नीचे उतरा नहीं क्योंकि जूते निकालने पड़ते, पैर भीग जाते डर के। तो कम से कम 1 घंटे बाद चला उधर से, जबकि कहा था कि तुरंत अम्मा। और 1-2 शख्स को लाया और वे शख्स बहुत दूर कहीं गए और शराब लेके आए।
सफ़ेद सी बोतल में बिना लेबल की। तो मैं देखा एक शराब पी रहा और उसके साथ वो दूसरा रोटी खा रहा, अचार दे सब्जी तो लगा के, करेले की सब्जी, रोटी और शराब। तो मैं समझ तो गया था जिस तरीके से छुपा छुपा कर लाए थे, और शराब भी मतलब टुकड़ा लगा कर शराब में, पता नहीं क्या हिसाब था, समझ नहीं आया। फिर जब मैंने उससे पूछा, मगा भाई बिहार में तो शराब बैन है, तुम कहाँ से लाए? मुस्कुरा कर शर्मासी गया, बोला मिल जाती है। फिर जब मैंने कैमरे से थोड़ी सी वीडियो बनाई तो उसने छुपा ली वो। ये देखो प्राइवेट बोट, कितना सुंदर लग रहा है रेत। ये रेत जो है इसे देख के बीच वाली फीलिंग आ रही। नदी में और समुद्र में ये अंतर है। देखो नदी में देखो ज्वार भाटा नहीं आता, पानी बिल्कुल स्थिर है। अगर दिख रहा हो तो सामने रेत है और ये पानी बिल्कुल स्थिर, धीरे धीरे बहता रहेगा। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, मतलब ऊंचाई से नीचाई की ओर जो है पानी बहता है, मतलब अगर ऊपर डाल लेंगे तो वो नीचे की तरफ बहेगा। तो हमारे हिमालय से जो है, हिमालय ऊंचे है तो वहाँ से गंगा बढ़ के चलती है, क्योंकि वहाँ ग्लेशियर है। तो ग्लेशियर जब धीरे धीरे पिघलते हैं तो पिघल का पानी नीचे आता है, और फिर वो गंगा नदी का जो रास्ता है, चलो रास्ता क्या है वो, हमारे पश्चिमी यूपी जो है बिजनौर वाले इलाके से गंगा आती है, हरिद्वार से गंगा आती है, बिजनौर बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ से लेके बंगाल की जो खाड़ी है वहाँ तक, जहाँ तक वो गिरती है गंगा, वहाँ तक 100 मीटर का ढलान है। इसीलिए गंगा इधर मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। ये देखो कितना, शायद धूप निकल गई और मौसम बिल्कुल क्लियर है, थोड़ी सी धुंध है मामूली सी। देखो पक्षी है रे, मज़ा आ रहा मेरा तो लेटने में। देखो एक तरफ तो कुछ है ही नहीं, पेड़ पौधे ये रेत सा है, और एक तरफ ये घाट है। ज़्यादा मज़ा लग रहा है। यही वो फेमस घाट है जो किताबों में NCERT की जिसका फ़ोटो है, या जिसके फ़ोटो किसी भी जगह मतलब मिलते हैं। जब कोई सेमिनार, वर्कशॉप, रिसर्च कुछ भी हो गया तो किसी न किसी घाट का फ़ोटो खींच के अच्छा सा एडिट करके उसी को शायद लगाते होंगे। कितने मिनट होगी देखो, तो हाँ है मिनट 44 मिनट। तो 1 घंटे की यात्रा बताई थी इन्होंने। हाँ हो ही जाएगी 1 घंटे की लगभग। सही कहा था, अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था इनका। ये देखो रेत के बिल्कुल पास है, रेत के बिल्कुल पास है। देखो हो सकता है इधर कोई स्नान वगैरह करने आते होंगे, घूमने फिरने, क्योंकि समुद्र का जो किनारा है वो तो काफ़ी दूर है, तो वहाँ तक तो लोग सभी लोग मतलब जाना पॉसिबल होता नहीं, डिस्टेंस भी ज़्यादा है, और फिर छोटे बच्चों को कैसे ले जा, और फिर पैसे का भी खर्चा है, सुरक्षा, रहना, खाना पीना। लेकिन काशी चूँकि यूपी के तो खैर पूरब में पड़े बिल्कुल, लेकिन अगर भारत पूरे देश के हिसाब से देखा तो बिल्कुल सेंटर में है। ऊपर गोरखपुर है जो
सबसे मतलब उत्तर में है यूपी के और भारत के भी, तो वहाँ से भी लोग आ सकते हैं आराम से। नॉर्थ ईस्ट के भी आ सकते हैं, वेस्ट के भी आ सकते हैं, सेंटर मध्य प्रदेश में भोपाल, बल्कि भोपाल से भी नीचे तक के लोग आ सकते हैं, जबलपुर तक के। उधर झारखंड के आ सकते हैं, बिहार के आ सकते हैं, उड़ीसा बंगाल सब आ सकते हैं। बंगाल में तो खैर गंगा सागर घाट है, बंगाल में भी बहती है गंगा, तो वहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन बनारस ज़्यादा फेमस है, इसलिए यहाँ लोग टूरिस्ट बतौर टूरिस्ट भी आते हैं, और मेरे जैसे लोग कुछ जो हिस्ट्री और कल्चर में इंटरेस्ट रखते हैं, कल्चर को देखने समझने, हिस्ट्री को देखने समझने, वो भी आते हैं। कुछ लोग पर्यावरण वाले भी और इकोलॉजी वाले भी आ सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि पानी साफ़ है, पक्षी है, तो ये पर्यावरण और इकोलॉजी का पार्ट है। और अगर ये पहनावा, खाना पीना, धर्म, जाति, ये सब देखना, हिंदू धर्म और उसके संस्कार देखने, तो वहाँ संस्कृति आ जाएगी। और अगर यहाँ हम ऐतिहासिक लड़ाई, ऐतिहासिक बड़े बड़े इवेंट की बात करेंगे, तो यहाँ इतिहास आ जाएगा। और समाज में यहाँ अगर किसी को विशेषाधिकार प्राप्त है, कोई छोटा कोई बड़ा, तो वहाँ पे सोशोलॉजी आ जाएगी। और महिला को कितने अधिकार है या नहीं, तो यहाँ फेमिनिज्म आ जाएगा, पैट्रियार्की आ जाएगी। तो मतलब एक जगह हर चीज़ होती है, बस पढ़ने समझने का हमारा जो प्रोस्पेक्टिव है वो बड़ा होना चाहते हैं। तो यहाँ पे इधर काफ़ी लोग हैं, ऊँट भी है शायद एक, हाँ, घोड़े पे भी लोग सवारी कर रहे हैं और ऊँट पे भी लोग सवारी कर रहे हैं। ऊँट और घोड़े पे सवारी कर रहे हैं। वैसे एक बात तो है, आज का मौसम बहुत अच्छा है, मतलब सूरज की धूप प्रॉपर आ रही है और धुंध है, लेकिन धुंध बहुत कम है, लेकिन और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, लेकिन हाँ ठंडी हवा है। और देखो ये घाट है, ये घाट का नाम तो पता नहीं, पर बहुत लंबी लाइन लग रही है। उसके आसपास जाकर देखूँगा है क्या जुगाड़। ये देखो, ये देखो नहा रहे बच्चे, उधर बच्चे हैं बड़े पता नहीं। ये ऊँट है, अगर दिख रहा हो तो ऊँट, पता नहीं दिख रहा है नहीं, क्योंकि मैंने तो कैमरे का जो ये फ्लिप कवर का ढक्कन से है फ़ोन का बंद कर रखा, अंदाजे से पकड़ रखा फ़ोन। जो अन्नपूर्णा का मंदिर था वहाँ पे काशी विश्वनाथ के बिल्कुल पास, मैं गेट नंबर 1 से गया था काशी विश्वनाथ मंदिर को देखने, दर्शन करने। तो उसके 1 नंबर गेट के बिल्कुल सामने ही अन्नपूर्णा का एग्जिट गेट था। मैं तो एग्जिट ही हुआ, पता नहीं वो एग्जिट था नहीं। तो वहाँ पे बता रहे थे कि भंडारा भी चल रहा, मतलब तो वहाँ पे खा सकते हैं, लेकिन समय नहीं था इसलिए मैं चला आया। समय अगर हो तो जाना चाहिए, अच्छे तरीके से सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए। मुझे लग रहा है ये मौसम बिल्कुल अच्छा है पर्यटकों के लिए, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा सर्दी। सर्दी के कपड़े होने चाहिए, क्योंकि गर्मी में थोड़ी सी, वैसे गर्मी में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोग अधिकतर तो स्नान करने आते ही है। पानी देख लो, पानी साफ है। देखो भीड़ देखो, लाइन कितनी लंबी लग रही है। पता नहीं लाइन लग रही है वैसे ही बैठे लोग, लाइन ही लग रही मुझे लग रहा है, पता नहीं लाइन है क्या है, लेकिन काफ़ी लंबी है यार, वैसे खड़े हो गए।
यहाँ रेट थोड़ा ज़्यादा है, कारण मुझे पता नहीं, हो सकता है कि अच्छा आगे। अच्छा आ चुके हैं हम, तो पीछे हटने को बोल रहा है इसने मुझे, 50 मिनट होगी। हम आ चुके हैं मणिकर्णिका घाट, तो अब उतरने का समय आ गया। ये देखो, ये यहाँ से चले थे हम, 50 मिनट की होली वीडियो लगभग, तो 50 मिनट पहले यहाँ से ही चले थे हम। दूसरा फ़ोन तो मेरा मर गया नो मानो, इसलिए मैंने सोचा कि जब मैं यात्रा कर ही रहा तो अच्छी बुरी बढ़िया घटिया साफ या फिर गंदी कैसी भी हो वीडियो बन तो जा, दूसरों के लिए ना सही मेरे लिए बन जा। बाद में अगर मज़ा देखनी होगी मैं ही देख लूँगा। वैसे तो बतेरी साफ साफ पड़ी, लेकिन ये मैंने खुद बनाई तो मेरे लिए तो यह स्पेशल है। ये सिंधिया घाट है और ये मणिकर्णिका घाट है, यहाँ तक चली थी हमारी यह बोट है। जो आगे भी है बहुत सारे घाट, नमो घाट जो है, नमो घाट आगे है। अब उसमें क्या खास बात है तो मुझे पता नहीं, कुछ लोग पूछ रहे थे, और मुझे लग रहा लोग अब पैदल भी जा रहे थे, पैदल भी शायद जाकर देख सके आदमी, पक्का नहीं पता पर शायद। जा रही ना ये चली है। अल्ट्राटेक का ऐड देखो, अल्ट्राटेक सीमेंट का ऐड। ये सिंधिया घाट है। ओ भाई हाथ अंदर कर लो, हाथ अंदर करो, हाथ अंदर कर क्या? सिंधिया गेस्ट हाउस। ए टक्कर लेगी देखो, सब बेटे ये गजब गजब लगी टक्कर वो गई। देखो आगे हमारी, अब उतरेंगे हम। गाड़ी कुंदा बचिए भाई, अब देखो उतरेंगे हम। देखो 53 मिनट हो चुकी है, यहाँ से आया मैं सामी से, अब जा रहा हूँ फटाफट। मेरी ट्रेन लगभग 3 घंटे 17 मिनट लेट हो चुकी है, जो कि मेरे लिए अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये लेट ना होती तो मैं यात्रा कर ही नहीं सकता था। अब फटाफट मैं BHU के भी दर्शन कर लूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और फिर फटाफट चलते हैं रेलवे स्टेशन काशी हिंदू विद्यापीठ को देख के, मतलब महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को देख के। फिलहाल हम चलते हैं BHU फटाफट।